2024 बड़ा भयंकर होने वाला है और ये 2024 की शुरू में ही हमें धीरे धीरे पता चल रहा है। मतलब आपको बताता हूँ, आज का जो फोन मेरे पास है ना, ये जो हमने वीडियो बनाया था याद है एक्सपोज वाला, कि ब्रांड को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, टेक्नो ने ज्यादा सीरियसली ले लिया और टेक्नो ने वो सारी चीजें कर दिया। और ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है टेक्नो का पॉप 8 जो हमारे पास आया है। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स है जिसकी प्राइस के हिसाब से ये काफी सारे जस्टिस करता है। और आपको बता देते हैं कि हमारा 2024 का ये पहला अनबॉक्सिंग है। इस बात पर तालियां हो जाए। पिछले साल आई थिंक कोई मोटरोला का फोन था, लेकिन आज टेक्नो वाले एज अ ब्रांड और टेक्नो रुहेस मिल गए हैं और आपको दे रहे हैं पहला अनबॉक्सिंग। याद रहे दोस्तों, हमने बहुत सारे चेंजेस करे 2024 में अपने वीडियोस के अंदर और अनबॉक्सिंग वीडियोस में। आज आपको पता चल जाएगा कि वो क्या क्या चेंजेस है। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस एफर्ट पर आप खुश रहे और ऐसे हमें सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। अब बॉक्स देखेंगे इस तरीके का है, टेक्नो पॉप 8 यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर 8 GB, एक्चुअली में ये उनका वर्चुअल रैम वाला प्रोसेस है, बट इसमें 4 GB की रैम है और 64 GB की स्टोरेज है। बॉक्स एकदम रंगीन बनाया है और टाइप सी को बड़ा हाईलाइट करके दिया है। काहे को? क्योंकि ये बहुत बड़ा फीचर है, क्योंकि हमें पता है कि माइक्रो USB पोर्ट्स इस प्राइस पर मिलते रहते हैं। बात तो सही है। बाकी बॉक्स में आपको आपका फोन मिलता है। डिजाइन काफी कूल लग रही है। और क्या दिया भाई, आपको एक बैक केस यहाँ पर मिलता है जो कि कोई नहीं देता है, इन्होंने दिया है। और साथ ही साथ आपको 12 महीने की वारंटी, टाइप सी केबल, और आपको यहाँ पर एक छुपा हुआ था, ये 10 वोल्ट का चार्जर है। बोला मेरे को मत निकाल, मेरे को मत निकाल, लेकिन अच्छा है कि चलो 10 वोल्ट का आपको चार्जर बॉक्स में दिया गया। फोन की तरफ आते हैं। प्लास्टिक से फोन को बाहर निकालते हैं जी हाँ। और सबसे पहले जो मेरी नजर गई थी वो इसके डिजाइन पर गई थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर डिजाइन उन्होंने लेके आया है बजट के हिसाब से। ऐसा डुअल टेक्सचर स्क्वायर शेप यहाँ पर डिजाइन है। आप देखोगे लाइंस ऐसे रैंडमली मारा है जो देखकर काफी अच्छा लग रहा है। टेक्नो की ब्रांडिंग यहाँ पर डुअल कैमरा सेटअप है, फ्लैशलाइट वगैरह दिया है आपको। और साथ में फ्रेम्स आपको पॉलीकार्बोनेट यहाँ पर मिलते हैं। बैक आपको यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट में मिलेगा। 8.5 mm की थिकनेस, 186 ग्राम्स का, तो फोन काफी लाइट वेट है, अच्छा है। और साथ ही साथ आपको इसमें डुअल स्पीकर्स मिलते हैं। टेस्टिंग तो बनती है भाई। हमारा वर्ल्ड फेमस गाना लगा लेते हैं हम यहाँ पर और फुल वॉल्यूम यहाँ पर लगा दिए हैं। अभी आप मजा आएगा। डबल टेक्सचर है इसमें। मेरे को मत नचाओ, कोई दिन डांस करते करते मैं मर जाएगा। बाकी उसके अलावा आपको 3.5 mm जैक दिया है, आपको एक माइक दिया है, एक ही माइक यहाँ पर आपको मिलेगा। और साथ ही साथ आपको टाइप सी पोर्ट है जो देखकर मेरी आंखें भर गई। और उसी के साथ आपको यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है। आपको लेफ्ट के अंदर यहाँ पर सिम ट्रे, इसमें फुल साइज सिम ट्रे दिया है। आपको 2 सिम लगाना है, माइक्रो SD कार्ड लगाना है, वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। वैसे फिंगरप्रिंट सेंसर में उन्होंने एक चीज ऐसे बताया था, एंटी ऑयल फिंगरप्रिंट स्कैनर। अब ऑयल का मतलब ये नहीं कि तेल के अंदर आपने उंगलियां डुबा के बाहर निकाला और फिंगरप्रिंट सेंसर लगा दिया। ऐसा कोई फोन नहीं है जो काम करेगा। लेकिन जैसे कि आजकल हम जो इंडिया में बालों में बहुत ज़्यादा तेल लगाते हैं, तो हमने क्या किया, हमने हमारा ये तेल लिया है और थोड़ा सा मतलब इसको पोंछते हैं, हल्का सा हाथ में तेल लगा हुआ है। अभी बजट फोन में आपको क्या मिलेगा रे, तो हमने यहाँ पर तेल लिया। ये तेल आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा मेरे को पता नहीं, बट मैं पूरी ट्राई कर रहा हूँ आपको दिखाने की। अब ये लिया और यहाँ पर टच किया, ओ माई गॉड, ओह क्या बात है, वेरी गुड। फिर से टच किया, ओहो बहुत फास्ट है यार। फिर से एक बार दिखाता हूँ। ओके, अच्छा यहाँ पर देखेंगे स्मजेस भी आ गए पूरे तेल का। भाई कैसा दिखाया आपको, इधर देखो, मैं इधर भी नहीं दिखा सकता आपको, उधर भी नहीं, बट इधर कोशिश करेगा। पूरा फोन के बैक पे भी तेल लग गया, देखो पूरा तेल लग गया। एक चीज तो बताना भूल गया, आपको इसमें ब्लैक और व्हाइट कलर मिलता है, क्या चाहिए सब मिलेगा। परफॉर्मेंस के लिए इसमें है यूनिसॉक T606 12 nm वाली चिपसेट है। फोन इतना स्लिप हो रहा है, अभी मैंने तेल लगा दिया, मतलब मैंने पूरा तेल से भर दिया इसको। तो ये जो चिपसेट है आजकल हमें 6-7-8 हज़ार की रेंज में देखने को मिलती है। अब बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है, 2.5 के आसपास आपको एंटूटू स्कोर मिलता है। इनफैक्ट इसका CPU थ्रॉटल अच्छा था। थ्रॉटलिंग अक्सर हम करते सारे फोन्स में, चूंकि मैंडेट होता है, इससे पता चलता है कि चिपसेट कितना हैंडल कर पाती है उन रिसोर्सेज को। तो यहाँ पर 89% का स्कोर आया, विच वॉज सेटिस्फाइंग, और 42 डिग्री सेल्सियस मैक्स हीट हुआ, विच वॉज एक्सेप्टेबल। वैसे यहाँ पर आपको ब्रांड ने ये भी बताया कि LPDDR4X और UFS 2.2 जो कि बजट में अक्सर नहीं होता है, और ये भी हमारा इसने टेस्ट पास कर लिया उस एक्सपोज वाले वीडियो को जो हमने बनाया था। लेकिन यहाँ पर एक टेस्टिंग तो बनती है, हम थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। यहाँ पर ऐप ओपन क्लोज करके देखते हैं कि भाई वाकई में ये कैसे परफॉर्म करता है। जैसे कि हमने ये डायलर ओपन कर लिया, ये किसी का नंबर यहाँ पर है, और यहाँ पर हमने मैसेजिंग ओपन कर लिया, हमने यहाँ पर कैमरा ओपन कर लिया, ये देखो कैमरा खुल गया, गूगल क्रोम ओपन कर लिया, देख रहे कि भाई इसमें कितनी ताकत है।
हमने यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन कर लिया और ये प्ले स्टोर ओपन हो गया, यूट्यूब ओपन कर लिया, यहाँ पर यूट्यूब ओपन हो गया। और फिर हम एक काम करते हैं, एक और थोड़ा सा Antutu भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखो Antutu ओपन हो गया और साथ में चाहिए तो BGMI भी ओपन कर लेते हैं। देखेंगे कि BGMI लोड लेता है कि नहीं लेता, मल्टीटास्किंग में कैसे ही परफॉर्म करता है। देखेंगे क्राफ्टन का लोगो आ गया। तो अब यहाँ पर अगर हम मल्टीटास्किंग करते देखते हैं कि मेमोरी में कितना थोड़ा बहुत ये झेल पाता है। तो यहाँ पर हमने यहाँ से स्टार्ट है, गैलरी भी वैसे मैंने पहले ओपन किया था, तो ये गैलरी का कुछ वीडियो चल रहा है। देखेंगे डायरेक्ट वीडियो शुरू हो चुका है। और यहाँ पर ये सारे ऐप हमने ओपन किया था, गूगल क्रोम वैसे आ गया, तो अच्छा है। Antutu को एक बार जाके देखो, रिस्टार्ट तो नहीं हो रहा, नहीं Antutu वहीं से चल रहा है। और अगर मैं गेम की तरफ जाता हूँ यहाँ से, तो वहीं से, हालांकि थोड़ा टाइम हमने ज़्यादा लिया नहीं, जल्दी कर दिया, बट स्टिल बजट के हिसाब से जो इसने परफॉर्मेंस दिया, उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो स्मूथनेस अच्छी है। बट अगर जब मैं स्वाइप करता हूँ तो हल्का सा देखोगे ब्लैक एनिमेशन आता है, वो एक चीज़ रहती है। बाकी तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस यहाँ पर दी गई है वो अच्छी है, मतलब रियल टाइम टेस्ट में पता चल रहा है। और एंड्रॉइड बेंच के स्कोर्स भी यहाँ पर अच्छे निकल कर आए, विच वॉज क्वाइट सेटिस्फाइंग। मैं गेम करके आपको बताता इसमें। तो यहाँ पर गेम शुरू हो चुका है और अगर मैं आपको सेटिंग्स में जाके दिखा दूँ, भाई सेटिंग्स किधर, ये सेटिंग्स होता है ना, तो ये देखेंगे बैलेंस्ड और हाइपर चल रहा है, यहाँ पर बैलेंस्ड और हाइपर चल रहा है। और गेम प्ले यहाँ पर देखेंगे तो ठीक है, स्मूथ है, कोई लैग स्टटर नहीं है, क्योंकि ग्राफिक्स ही उतनी टोन डाउन है यहाँ पर, क्योंकि प्रोसेसर जो है वो गेमिंग प्रोसेसर नहीं है। बट स्टिल जो स्कोर्स आए थे उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत गेम्स ये हैंडल कर सकते हैं। स्टिल हमने आपको हाई एंड गेम दिखाया है, BGMI वगैरह। आप एकदम भी हाई एंड गेम डालोगे तो थोड़ा इशू हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर आप फैन है BGMI के, कॉल ऑफ ड्यूटी के, तो इस तरीके से गेम आप खेल सकते हैं। लैग स्टटर यहाँ पर थोड़ा बहुत इधर उधर आपको दिखेगा, बाकी ओवरऑल देखेंगे तो आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है। तो आप इस तरीके से अगर आपको गेम खेलना है लॉन्ग टर्म तक तो आप खेल सकते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। रही बात दोस्तों डिस्प्ले की, तो यहाँ पर डिस्प्ले इंप्रेसिव है। अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो आपको यहाँ पर डॉट डिस्प्ले, पंचोल डिस्प्ले डॉट ब्रांड ने बोला है। स्क्रीन गार्ड भी पहले से यहाँ पर लगा कर दिया है, विच इज इंप्रेसिव। बाकी आपको यहाँ पर ये एक HD+ की IPS डिस्प्ले मिलती है। इनफैक्ट इसका जो VV एंगल से, अगर मैं ऊपर से आपको दिखाऊँ, मैंने ब्राइटनेस कम किया है, देखो मैंने ब्राइटनेस कम किया, मैं आपको पूरी ब्राइटनेस करता है। और यहाँ से अगर आप देखोगे इस तरीके से, अगर मैं इधर से दिखा रहा हूँ, इधर से दिखा रहा हूँ, देखेंगे क्वाइट विजिबल है। तो ये पैनल अच्छा यूज़ किया है, देखेंगे बहुत अच्छा पैनल, ऊपर से तो पूरा डिस्प्ले दिख रहा है। इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने जो वो पैनल का इस्तेमाल किया है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। बाकी साथ ही साथ आपको पांडा ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्शन यहाँ पर दिया गया है। 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है, 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट है, तो रिफ्रेश रेट काफ़ी स्मूथ है, अच्छा चलता है। और हमने चेक किया तो यूट्यूब पर मैक्स 720p वीडियो सपोर्ट करता है। होम स्क्रीन 90 FPS, यूट्यूब 90 FPS, प्ले स्टोर 90 FPS, मतलब वो उतना आपको वहाँ पर सपोर्ट देगा अगर हाई रिफ्रेश रेट की यहाँ पर बात आती है। बाकी ओवरऑल इंप्रेसिव डिस्प्ले है, परफॉर्मेंस वगैरह डिस्प्ले के मामले में अच्छी है। बट सेटिंग्स में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ये देखेंगे ये सेटिंग्स है और मैंने ब्राइटनेस को थोड़ी कम करनी पड़ेगी वरना आपको कुछ दिखेगा नहीं। अगर आप देखोगे यहाँ पर हम जाते हैं, कहाँ पर जाएंगे भाई, ये स्पेशल फंक्शन है, डायनामिक पोर्ट है। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस और कम करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर आपको फेस अनलॉक के लिए यहाँ पर डायनामिक आइलैंड जिससे सपोर्ट मिलेगा, जिसको डायनामिक पोर्ट बोलता है ब्रांड। और बैकग्राउंड कॉल के लिए वो आपको बराबर से टाइमर दिखाएगा। चार्जिंग एनिमेशन है, चार्ज कंप्लीट होता है उसका एनिमेशन है, लो बैटरी रिमाइंडर है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है जो आपको अगर एक्सपीरियंस करना है इस फोन में बजट के हिसाब से वो भी कर सकते हैं। बाकी तो एंड्रॉइड 13 यहाँ पर है, ये गो एडिशन है। क्या हाँ भाई, हाई OS 13 यहाँ पर इनका चलता है। कस्टम स्किन यहाँ पर टेक्नो की आपको देखने को मिलती है और साथ ही साथ आपको इसमें स्टॉक डायलर मिलता है। वाह, यानी कि आपको अगर कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करना है, बैंड बजाना है तो आप वो यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको उसके अलावा पाम स्टोर, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, ऐसे कुछ प्री इंस्टॉल ऐप्स थे। पाम स्टोर इनका खुद का है, उसके नोटिफिकेशन चाहो तो आप डिसेबल कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर अपडेट की बात करें तो कुछ उन्होंने ईयरली OS अपडेट की बात नहीं करी, जो बजट में अक्सर ब्रांड नहीं करती है, बट 2 साल के सिक्योरिटी पैचेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। रही बात दोस्तों कैमरे की, तो यहाँ पर आपको पीछे 12 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर मिलता है, जिसमें आपको फुल HD वीडियो का यहाँ पर सपोर्ट मिलता है और 30 FPS, जो यही एक्सपेक्ट हम करते हैं। एक AI सेंसर उन्होंने अलग से यहाँ पर दिया है। बाकी कैमरे में आपको स्लो मोशन भी मिलता है भाई, आप स्लो मोशन वीडियोस अगर आपको निकालना है वो आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। उसी के साथ आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी और यहाँ पर भी फुल HD वीडियो आप शूट कर सकते हैं। और सेल्फी में आपको सुपर नाइट मोड दिया है ससुरे ने। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। यानी कि नाइट के थोड़े सेल्फीज आपको मैं दिखा रहा हूं, जो कि मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने किया है। तो आपको अगर इस फोन से नाइट में भी सेल्फीज निकालना है, जो कि 5-6 हज़ार के फोन में कौन निकालता है,
बट उन्होंने मौका दिया है, जो कि अप्रिशिएटिंग बात है, और आप यहाँ पर अच्छी सेल्फीज नाइट में यहाँ पर निकाल सकते हैं। बाकी तो आपको मैं थोड़े बहुत फोटोज़ निकाल कर खुद ही दिखाता हूँ। मैं तो एक पोर्ट्रेट लेने का दिल कर रहा है मेरा। यहाँ पर से ना ये मैंने एक फ़ोटो लिया, मेरे को देखना है कि इसका क्वालिटी कैसा है। ओहो इम्प्रेसिव। अगर आप देखोगे, ये फोकस कर किया फोकस, ये देखा कितना हैंडसम लग रहा है। ये देखो इसकी क्वालिटी, डिटेलिंग देखेंगे कितनी बढ़िया यहाँ पर डिटेलिंग लिया है। ये देखोगे डबल टैप और कितना जूम हो गया था, ये देखो। तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर सेल्फी यहाँ पर लिया है। और एक रियर फोटो भी मैं आपको AI कैम से क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखेंगे मेरे पे एक पुतला यहाँ पर छोटा सा, फोकस मारा। अच्छा जब फोटो क्लिक करते तो एक सर्कल आता जो फोकस करते थे तुरंत से ही। और ये देखेंगे तो ये है, फोकस कर ले बाबा। हाँ देखो इस तरीके से आप यहाँ पर फोटोज निकाल सकते हैं। जैसे वीडियो के अंदर आपको 4x जूम मिलता है, तो उसके भी सैंपल देखिए। अगर आपको दूर दूर जूम करना है वो कर सकते हैं, और फोटो में भी आपको 4x जूम मिलता है, और वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी के फोटोज मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, देख के काफी अच्छे फोटोज निकल कर आ जाते हैं। बजट में क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे, बट स्टिल उन्होंने काम किया है, मेहनत करती है ब्रांड, तो अच्छा लगता है। और सेम गोज फॉर सेल्फी भी आपको यहाँ पर अच्छी मिल जाती है। शार्पनेस अच्छी है, उन्होंने कहीं ना कहीं किया, बट एज डिटेक्शन थोड़ा ठीक नहीं है, जो कि अक्सर मैंने सारे बजट फोन्स में इश्यूज देखा हूँ, जो ये चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है। बाकी वीडियो क्वालिटी भी यहाँ पर अच्छी है, स्टेबलाइजेशन दिया है, बजट में स्टेबलाइजेशन दे दिया है। सेम गोज फॉर सेल्फी, जिसमें स्टेबल वीडियोस आप अपना निकाल सकेंगे। बाकी तो गूगल ड्राइव पर लिंक हमेशा की तरह छोड़ दिया है। रही बात दोस्तों बैटरी, तो आपको इसमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है। आजकल सारे फोन्स में हमने यही देखा है। और आपको इसमें 10 वोल्ट का चार्जर है, तो 2.5 घंटे से थोड़ा ज़्यादा लग सकता है इसको फुल चार्ज होने में। डेफिनेटली चार्जिंग में काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि 10 वोल्ट कॉम्बिनेशन है, बट बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। हमने जितना भी टेस्ट किया इसको, लगातार हमने 1-2 दिन टेस्ट किया है, और अभी भी मैं आपको दिखाता, इधर देख आँख खोल के देख, 15% अभी भी यहाँ पर इसका बचा हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो बैटरी के मामले में परफॉर्मेंस अच्छी है। बाकी अगर एडिशनल सेंसर्स और कनेक्टिविटी की बात करें, तो आपको इसमें 4G वोल्टी मिलता है। अभी तक 5G 6000 की बजट में नहीं आया भाई, और फ्यूचर में आ जाएगा। बाकी 4G वोल्टी का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। 4G काफ़ी स्टेबल है कंपेयर टू 5G। साथ ही साथ आपको इसमें वाइड बैंड L3 है, आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है। कैमरा 2 API आपको यहाँ पर मिल जाएगा। FM रेडियो भी दिया गया है, वाईफाई 5, और चिपसेट अच्छी है कि इसने सारे सेंसर्स, प्रॉक्सिमिटी, जायरोस्कोपिक, ये वो सभी सेंसर्स का सपोर्ट लाया है। अब बात करते हैं यहाँ पर इसकी प्राइस की, जो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। 4GB रैम 64GB स्टोरेज, एक ही वेरिएंट आपको मिलता है, और इसकी जो प्राइस है वो 6500 रुपये की है। और बैंक ऑफर्स अलग से दिए, सारे कार्ड्स पर एप्लीकेबल रहेगा। 500 रुपये ऑफ कर ये ससुरा 6000 रुपये में आपको मिल जाएगा। मैं नहीं मानता। बाकी अगर ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी रहेगा, अगर लिंक्स मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। अगर आपकी बजट है, आपको डुअल स्पीकर्स चाहिए, आपको अच्छी डिज़ाइन चाहिए, आपको बढ़िया डिस्प्ले चाहिए, आपको बड़ी बैटरी चाहिए, परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, थोड़े बहुत गेम्स अगर आपको खेलना है, और भी बहुत सारे फीचर्स है, तो डेफिनेटली ये फ़ोन उस प्राइस रेंज पर, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है उसमें से ये भी है, लेकिन ये ज़्यादा आपको अच्छे फीचर्स देता है जो आपके सामने है। इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ हमारा न्यू कॉन्सेप्ट अनबॉक्सिंग आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।